तो एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी है। भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, वो भी तीन तीन। अब से कुछ देर पहले भारत की पुरुष तीरंदाजी टीम ने दिन का तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इससे पहले स्क्वॉश के मिक्स डबल इवेंट में भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं दिन का पहला गोल्ड मेडल भारत की बेटियों ने तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में दिलाया और साथ ही भारत के पदकों की संख्या बढ़कर अब 84 हो गई है, जिसमें 21 गोल्ड, 31 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो भारत का गोल्डन प्रदर्शन एशियन गेम्स में जारी है। अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है अब तक के एशियन गेम्स में। हमारे साथ चीन से ही हमारी संवाददाता किरण चोपड़ा है, जो कि लगातार एशियन गेम्स की कवरेज हम तक पहुंचा रही है। किरण, लगातार भारत का गोल्डन प्रदर्शन जारी है, आप उसकी गवाह भी बन रही हैं, उत्साह चरम पर है। जरा बताइए आज का दिन और कैसे खास होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड मेडल 3 तो हमने जीत लिए हैं, और कौन कौन से इवेंट में भारत को पदक मिलने की उम्मीद है अब आज? जी देखिए, 3 इवेंट्स जैसे आपने कहा कि हो चुके हैं और अब एक स्क्वॉश में सौरव घोषाल का इंडिविजुअल का फाइनल गोल्ड मेडल मैच चल रहा है मलेशिया के खिलाड़ी के साथ, जहां पर आपको अब से कुछ ही देर के बाद उसका रिजल्ट भी जानने को मिल जाएगा। वहीं उसके बाद आज अगर हम कहें मेडल के लिहाज से तो ये दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में भी मैं कहूँगी स्वाति कि अभी बहुत से मौके भारत के पास हैं। अभी देखिए 21 गोल्ड के साथ हम 84 मेडल्स पर हैं और सबसे बड़ी बात है हम फोर्थ रैंक पर है, जो कि आपका अब तक का सबसे बेहतरीन रैंक है, चाहे वो मेडल के हिसाब से कह ले, चाहे गोल्ड के हिसाब से कह ले, चाहे रैंकिंग के हिसाब से कह ले। चीन के हांगझाओ में हो रही है एशियन गेम्स हर तरह से ऐतिहासिक हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से मेंस हॉकी टीम फाइनल में है और इसके अलावा आर्चरी में 2 खिलाड़ियों के फाइनल मुकाबले होंगे जो कि गोल्ड के लिए लड़ेंगे। क्रिकेट में भी कल सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है भारतीय क्रिकेट टीम का। उसके अलावा कबड्डी की टीम, कबड्डी में भी आप 1-2 मेडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैडमिंटन में एच.एस. प्रणॉय ने आज बेहतरीन जीत दर्ज की, तो बैडमिंटन में भी आपको गोल्ड की अभी उम्मीदें हैं। तो कुल मिला के आपको जो आंकड़ा अभी 84 नजर आ रहा है, आज जो 85 पर पहुंच जाएगा अब से कुछ ही देर में, जब सौरव घोषाल का इवेंट खत्म होगा। और आप कह सकते हैं कि 2 दिन तक, जो 7 तारीख तक जो इवेंट्स होने हैं, उसके बाद जब तक ये गेम खत्म हो गए 95 मेडल तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत अपना इस बार का प्रदर्शन जो है, इस बार का जो अपना सफर है, 90 से 95 मेडल तक खत्म कर सकता है। जी 95 मेडल तक आप कह रही हैं कि एशियन गेम्स के खत्म होने तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेडल हमारे पास आएंगे। इस बार क्या खास रहा है एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब तक का रहा है अलग अलग खेलों में भारत की तरफ से। आपने तमाम खिलाड़ियों से बात भी की, उनकी तैयारी के लिहाज से, गेम्स के लिहाज से क्या अलग बात रही इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात आप कहें सफलता के पीछे वो ये भी है कि ऐसे ऐसे खेलों में हमने मेडल लिए हैं जहां आपको इससे पहले कभी मेडल नहीं मिले थे। आपको याद कीजिए, इक्वेस्ट्रियन में हमने गोल्ड जीता है, इक्वेस्ट्रियन में इतिहास में कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। रोलर स्केटिंग में मेडल लिए है, इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि रोलर स्केटिंग में भारत ने इतने बड़े लेवल पर मेडल लिए। उसके अलावा एथलेटिक्स में आप देखिए, एथलेटिक्स में ऐसे ऐसे इवेंट में, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, चाहे वो स्टीपल चेस में, जहाँ तक पिछले इतिहास में बहुत सालों तक कोई मेडल नहीं था, वहाँ पर भी भारतीय खिलाड़ी मेडल ले रहे हैं। तो इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग है जिसके तहत काम किया जा रहा है। स्वाति, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक टॉप स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें खिलाड़ियों को छाट कर उस टीम में डाला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज के गोल्ड के बाद जो हुआ है वो ये हुआ है कि आउटलुक बहुत बदल गया है, नज़रिया बहुत बदल गया है। नीरज ने खुद भी ये बात कही और सब खिलाड़ियों ने भी कही कि अब उनमें ये विश्वास आ गया है कि एथलेटिक्स जैसे खेल में जिसको पूरी दुनिया खेलती है, अगर वहाँ पर हमारा एक खिलाड़ी जाके वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन लगातार 3 साल तक कंसिस्टेंट नंबर 1 पे बना हुआ है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले आप देखिए एथलेटिक्स में कहाँ भारत को इतनी सफलता मिला करती थी, लेकिन आज कल जब नीरज का इवेंट हुआ, सबसे अच्छी बात यही थी कि उसमें सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी ही आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। जो तीसरा खिलाड़ी था वो तो उनके आसपास भी नहीं था। गोल्ड भी नीरज के पास था और सिल्वर भी भारत के किशोर जेना के पास आया। तो और उसके बाद जैसे ही उनका इवेंट चल रहा था, साथ में 4x400 मीटर रिले की टीम भी गोल्ड जीत गई। तो कुछ इस तरीके का माहौल था एथलेटिक्स में कि आप बैठे रहे और आप बैठ के एक गेम देख रहे हैं, 5 मिनट बाद दूसरा मेडल, 5 मिनट बाद तीसरा मेडल। तो इस तरीके से कहे जैसे मेडल की बरसात हो गई
थी। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट नीरज का मैं कहूँगी गोल्ड मेडल साबित हुआ है, भारत ना सिर्फ भारतीय एथलेटिक्स के लिए बल्कि पूरे के पूरे भारतीय खेलों के लिए भी। और कल जब नीरज ने हमसे बात की तब उन्होंने भी इस बात पर बहुत खुशी जताई कि अब मैं जितने भी खिलाड़ी से मिलता हूँ, चाहे वो उस इवेंट में ही क्यों ना खेल रहा हो जिसमें कभी इतिहास में मेडल नहीं आया, लेकिन अब उसको ये उम्मीद नजर आती है कि नहीं, मेरा भी मेडल आ सकता है अगर मैं अपने आप को पुश करूंगा, क्योंकि अब सुविधाओं की ऐसी कोई कमी नहीं है। आप देखिए बहुत से खिलाड़ी हैं जो विदेशों में हर वक्त ट्रेनिंग करते हैं। खुद नीरज भी टोक्यो के बाद बहुत मुश्किल 1 महीना भारत में रहे होंगे, वो लगातार बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला किरण कि एक रवैया और एक नजरिया भी बदल गया है और नए नए खेलों में नए आयाम अब जो गढ़े जा रहे हैं खिलाड़ियों की तरफ से, उनको जो मौका मिल रहा है, प्रदर्शन तो है ही बुलंदी पर, हौसले भी बुलंदी पर है। बहुत धन्यवाद किरण आपका करेंगे इस जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि मेडल टैली और भी ज्यादा बढ़ती चले जाए और भारत अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तरफ बढ़े इस एशियन